चित्रगुप्त से पूछा कि ये क्यों नहीं मेरे को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने दान ही नहीं किया, आपने दान किया होता तो आपको मिलते। उन्होंने एक गाय को रोटी दी थी गुरुजी, तो वो ही मिली, वो ही उसके हाथ में आ रही थी। बोले यही तूने दी है, यही में तेरे को मिलेगी। अच्छा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिश भागो, सुख दुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना, हरख सोग से रहे अतीता ताजन सत्य पछाना, स्तुति निंदा दोनों त्यागो खोजो पद निर्वाणा, जन नानक यह राह कठिन है कोई गुरमुख जाना, साधो मन का मान त्यागो। हमारे जीवन में, हमारे संसार में बहुत सारी रहस्यात्मक घटनाएं होती रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि मर गए और दोबारा कुछ समय के लिए लौटे, और वहाँ की बातें उन्होंने हमें बताई जिससे हम लोग प्रेरणा ले सकें, क्योंकि हम सभी का शरीर एक न एक दिन छूटना है। तो जम्मू से हैं हमारे साथ आज अनु ज्योति, और इनके बुआ जी के साथ जो घटना है वो हम सुनेंगे। आप बताइए, बुआ जी का क्या नाम था? शांति देवी। शांति देवी। और ये घटना कितनी पुरानी होगी लगभग? गुरुजी होगी कोई 50 साल पहले। 50 साल पहले है। तो उनके साथ कैसे घटित हुआ था वो थोड़ा बताएं। थी, मर गई थी, हैं? उनके घुटने में थोड़ा थोड़ा हिलता रहा। अच्छा। गुरुजी वो जब गए ऊपर तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे आई, उनकी जलाने की तैयारी हो रही थी। अच्छा। तो वो नीचे आई जब, तो गुरुजी वो बता रही थी कि जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पे मेरे को धर्मराज चित्रगुप्त जो भी मिले, वो चांदी की बुक्स लेके बैठे थे। हाँ। तो मैं गई ऊपर, तो वो कहती है अरे ये कौन सी शांति को लेके आई, ये शांति को नहीं लाना था, तो दूसरी शांति है, वो किसी और देश का किसी का नाम लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। गुरुजी उन्होंने फिर वो उससे उसे पूछा कि वो आज जहाँ भी आई गुरुजी, तो वो कुछ उसे फल फ्रूट भूख लगे, वो फल फ्रूट को हाथ लगाए तो फ्रूट उसके ना वो पेड़ों पे लगे हुए थे फल, पेड़ हैं? के ऊपर ऊपर चले जाए, हाँ, उसके हाँ। हाथ में नहीं आए गुरुजी। हाँ। तो उन्होंने फिर धर्मराज से पूछा, पता चित्रगुप्त से पूछा कि ये क्यों नहीं मेरे को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने दान ही नहीं किया, आपने दान किया होता तो आपको मिलते। उन्होंने एक गाय को रोटी दी थी गुरुजी, तो वो ही मिली, वो ही उसके हाथ में आ रही थी। बोले यही तूने दी है, यही में तेरे को मिलेगी। अच्छा अच्छा। जो कर्म हम संसार में करते हैं, पुण्य कर्म, दान आदि, अब जैसे वो बुआ जी परलोक में चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, और वो उन्होंने देखा फल लग रहे हैं पेड़ों पे बड़े सुंदर सुंदर पके पके, वो हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन वो फल ऊपर को हो जाते हैं। तो फिर धर्मराज ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में दान नहीं किया, या कम किया होगा, कम किया होगा। गायों को ही रोटियां दी। हाँ, गाय को रोटियां दी थी उन्होंने। तो वो उनके सामने आ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें एक तो परमेश्वर का सिमरन करते रहना चाहिए। सतगुरु ने जो नाम बख्शा है हमको, परमात्मा का मंत्र, उसको जपते रहें और पुण्य कर्म करें। हमारे यहाँ तो हम सभी संगत को कहते हैं, प्रतिदिन आप जब कुछ सुबह को नाश्ता वगैरह करते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ दान निकालें। नित्य दान वो कहलाता है। तो चाहे 10 रुपए हैं, 11 रुपए हैं, उनको निकाल के इकट्ठा करते रहिए, और समय आने पे उनको जहाँ आप उचित समझते हैं या गुरु दरबार में जहाँ भी अर्पित करना चाहते हैं वो कर दें। और सुबह को जैसे भोजन निकालना चाहिए, सुबह सुबह 1 रोटी गाय की, पंछियों को और कुत्ते के लिए, ये प्रतिदिन के हमारे पुण्य माने जाते हैं, नित्य पुण्य। इतना हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे यहाँ करेंगे तो आगे भी हमें प्राप्त होगा। जी गुरुजी, वो कुछ बनाती थी ना जोड़े वगैरह कुछ, उनमें बोला जाओ अब नीचे और जाओ ये जोड़े अभी दान करना और सारा चीजें दान करना खुद। फिर उसको करके धक्का मारा और फिर उसको नीचे छोड़ा। अच्छा अच्छा। क्या जोड़े क्या बनाए उन्होंने? कुछ जोड़े बनाती थी, पता नहीं अब मेरे को इतने तो ना किस तरह के जोड़े, कपड़ों के जोड़े या? जी हाँ, कोई जुराबों के, पता नहीं कुछ बनाती थी। जुराबों के जोड़े। अच्छा अच्छा, जुराबों के जोड़े। बहुत तो बनाती थी। तो कहते जाओ आपने तो ये भी नहीं दान किए, अच्छा, जाओ आपको अच्छा। छोड़ते हैं, आप जाओ जाके दान करो। दान वान करना है। तो हम देखते हैं दान की कितनी महिमा होती है, और दान में हमें अच्छी वस्तुएं दान करनी चाहिए। जो हमसे रिजेक्ट हो गई हैं
मान लीजिए हम देखें कोई ये बेकार सा कपड़ा पड़ा है, ये दे दो, तो वो ही हमें मिलेगा, है? या भोजन ये बच गया, चलो यही दे दो, तो वैसे ही हमको मिलेगा, है ना? तो दान देते समय एक तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, जिसको हम दे रहे हैं उसको ऐसे लताड़ के और अपमान करके नहीं देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो और ये समझ लें कि हम परमात्मा की जो मखलूक है, जो प्रजा है, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे हम कुछ दे नहीं रहे। देने वाला तो वो परम पुरुष परमात्मा है, उसने हमारे लिए ढेर लगा के रख दिए, अन्न के, धन के, वस्त्रों के, सारी चीज़ें सबको देता है परमात्मा। उसकी दी हुई वस्तुएं हमें थोड़ा 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 सबको सही समय पे देना चाहिए, बांटना चाहिए। तो आज की इस घटना का यही विषय है कि हमें दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और दिल खोल के जितना प्रभु ने हमें दिया है हम गरीबों की, बीमारों की, उससे मदद करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।